सभी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज। कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। अब आपका ध्यान आपके सांसों पर ले जाएं। लंबी गहरी सांसें अंदर लें। अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर लंबी गहरी सांसें अंदर लें। अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। Once again, take a long deep breath. अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांसें ले रहे हो, इसके साथ आप आपके मन की गहराइयों में जा रहे हो। Deep in your inner core with your own breath. ये इनर कोर आपके हार्ट एनर्जी सेंटर का है। ये हार्ट चक्र आपका बिटवीन द चेस्ट है, ग्रीन कलर का। फील द ग्रीन कलर वाइब्रेटिंग इनसाइड यू। It's dancing with your breath, with the rhythm of your breath. ये जो ग्रीन कलर है, हरा कलर है, ये आपके सांसों के साथ, रिदम के साथ वाइब्रेट हो रहा है। जैसे ही दोनों की रिदम, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, बैलेंस्ड हो गई, इसके साथ आपका ये हार्ट चक्रा पूरी तरह से बैलेंस्ड हो रहा है and giving you full relaxation. This beautiful glowing energy and light is emitting love. ये सुंदर रोशनी आपके अंदर बहुत सारा प्रेम, करुणा भाव की फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहा है। इसकी ऊर्जा अब धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। Slowly, slowly spreading in your entire body. And now it's covering all your chakras, the lower three chakra and the upper three chakra. And feel all the chakras vibrating with the rhythm of this beautiful love and light. Their frequency is also matched with the frequency of your breath, with the rhythm of your breath. And all are getting healed and balanced. It's taking you deep inside.
healing you, relaxing you. Your each cells and atoms in the blood are also vibrating with this frequency. आपके रक्त कण भी इस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट हो रहे हैं. इसे एंजॉय करें. Let the bliss fill you with this joy. अब इसी जॉयफुल एनर्जी को आपके माइंड, बॉडी एंड सोल में रिफ्लेक्ट होने दें. Allow this beautiful joyous energy to reflect in your mind, body and soul. Feel it. Enjoy it. Be with it for a while. इस फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ पल रहें. Now slowly, we will bring this joyous energy on our face. Let our face reflect this joy. आपके चेहरे पर इस जॉय का रिफ्लेक्शन होने दीजिए. आपके फेशियल मसल्स इस जॉय के साथ रिफ्लेक्ट होने दीजिए. Like you are being massaged with this energy. और इसी के साथ आपका पूरा चेहरा खिल उठा है. अब हम धीरे धीरे इसी जॉय के साथ प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे. Slowly come back to your present moment with this beautiful energy. Keep your eyes closed. आपकी आंखें बंद रखें. अब आपके दोनों palms को रब करें. Let the frequency and the rhythm which are active in your palm get energized. इसे आपके आंखों पर ले जाएं. And allow your eyes to accept this beautiful love and light. इस वार्मथ को फील करें. और धीरे से आपकी आंखें खोलें. Slowly open your eyes. वेलकम बैक सभी को. अब हम जैसे जानते हैं कि अब जो मेडिटेशन हमने किया, we reflected with the energy of love and joy within us. तो ये हमारे अंदर की एनर्जी है जो अभी हमने एक्टिव की. तो इसी को आज हम समझेंगे कि ये रिफ्लेक्शन क्या है. जो रिफ्लेक्शन अभी आपने कुछ पल का अनुभव किया, ये आपके अंदर कितने गहराई तक जा सकता है, आपको कितना अफेक्ट कर सकता है. एक माइंड लेवल का इफेक्ट है,
एक बॉडी लेवल का इफेक्ट है, एंड दिस रिफ्लेक्शन मे बी फ्रॉम द पास्ट लाइफ टू। तो इसे ही हम जानेंगे पूरे सेशन में, और कुछ एक्टिविटीज भी हम करेंगे इस पूरे सेशन में, जिससे आप आपके बच्चों को हील कर सकते हैं, आप अपने आप को हील कर सकते हैं, आप आपके सारे रिलेशंस को हील कर सकते हैं। तो अभी हम समझेंगे आगे इसे और गहराई से। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ योर बीइंग, तो ये क्या है? एक जैसे आईने के सामने अगर आप खड़े हो जाते हो तो आईना आपका ही प्रतिबिंब दिखाता है, आपकी ही छवि दिखाता है। तो ये छवि जैसे हम हैं वैसे ही दिखेगी। अगर इस छवि को हम और गहराई में जानने और समझने की कोशिश करें, तो जैसे इस इमेज में भी आप देखोगे, एक व्यक्ति आईने के सामने रुका है और उस आईने में प्रतिबिंब है एनर्जी का। इसे हम ऑरा कहते हैं। अब ये एनर्जी हमें विजिबल नहीं है, बट ये आईना जो उसके सामने है, वो आईना एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा फील्ड जनरेट करने वाला एक ऐप है, जिसके द्वारा ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई उसके सामने। और ये एनर्जी अब बहुत कुछ कह रही है हमें। अब इसे आप अगर समझे तो जैसे इसको हम देखेंगे तो जस्ट कलर ही है। अगर आप इसे देख रहे हैं तो सामने एक कलरफुल इमेज है, बट कलर आर इनसाइड अस। ये कलर हमारे भीतर हैं, हमारे अंदर हैं। अब ये जितने गहराइयों में कनेक्टेड है, अब ये कैसे आपके रिफ्लेक्शंस के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे हम समझेंगे, हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ ये हमारा खुद का रिफ्लेक्शन है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो पूरा रिफ्लेक्शन आपका ये मिरर दे रहा है। ऐसे समझो कि दिस मिरर नाउ इज योर एंटायर लाइफ रिफ्लेक्शन। जिस पल आपका जन्म हुआ तब से लेकर अब जो हमारी एज है, अब तक जितने भी कार्य हुए हैं, जो भी इमोशंस, जो भी एक्शंस, जो भी बीट्स हमने किए हैं, वो सारा इस रिफ्लेक्टेड मिरर में है। ये मिरर आपको आज वो सारे प्रतिबिंब दिखा रहा है और उससे रिलेट कर रहा है। जैसे हम कुछ थियोरी अगर समझते हैं तो हमें जैसे पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इफ यू रिलेट टू लॉ ऑफ कर्मा, तो जो आप करते हो वही आप को मिलता है। जैसे आपने बीज बोए वैसे ही आपको फल मिलते हैं। तो ये बीज बोए या जो हमने कार्य किया, तो घूम फिर के हमारे पास साइकिल कैसे आती है। जैसे अगर हम डेली डे टू डे लाइफ में इसको कनेक्ट करें, तो हम कितने सारे मोबाइल एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, मैनी अदर एप्लीकेशंस, ट्विटर है, इंस्टा है। हर जगह पे हम अपनी एक सेल्फी निकालते हैं और वो सेल्फी को आप पोस्ट करते हो, एंड इन दैट सेल्फी यू परफॉर्म विद डिफरेंट जैसे फेसेस। आप कुछ फेस बना देते हो, कोई कुछ अच्छा तैयार हो जाता है, कोई डल इमेज डालता है, कोई गुस्से वाला इमेज डालता है, कोई किसी के प्रति गुस्सा निकालता है। तो ये सारे जो प्रतिबिंब हैं वो कहाँ से आए? वो अंदर हैं, हमारे अंदर, तब वो बाहर आ रहे हैं। जितने आपके अंदर वो चीजें हैं वही आपके अंदर से बाहर आ रही है, वही आप पूरे बाहर स्प्रेड कर रहे हैं। इफ यू आर स्प्रेडिंग लव एंड लाइट, तो उसी प्रकार का एक्शन आप डालोगे। इफ यू आर सैड, तो उसी प्रकार का आप इमेज पोस्ट करोगे या राइटअप पोस्ट करोगे। तो ये सारा रिफ्लेक्शन हमारे अंदर है, एंड दिस रिफ्लेक्शन आर नाउ स्लोली स्लोली बिकमिंग द पार्ट ऑफ अ लाइफ। और इतनी ज्यादा पार्ट हो गया है, इतना हैबिटेट हो गया है हमको इन चीजों का, कि इट्स लाइक एन एडिक्शन। अब ये एडिक्शन से हम बाहर आना चाहते हैं, पर हम आ नहीं पा रहे, हम इसकी गहराइयों में और डूबते जा रहे हैं। एडिक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड। ऐसे नहीं है कि एडिक्शन बुरी चीजों का ही होता है, अच्छी चीजों का भी एडिक्शन होता है। जैसे हम कितने समय से यहाँ पर जो हीलिंग सेशन कर रहे हैं, मैनी आर नाउ एडिक्टेड ऑफ दिस हीलिंग सेशंस। हर कोई वेट करता है कि 6 कब बजेंगे और हम कब ये हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर लें। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एडिक्शन। तो देखो, जैसे एनर्जी आपने डाली है वही एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक अगर रे ऑफ लाइट पास हो रही है
या वो हिट हो रही है मिरर में, तो वो उतने ही फॉर्म में रिफ्लेक्ट करेगी। लाइक हमें जिन्हें भी ये पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज द मिरर थियोरी, कि जो हम यहाँ पे सामने देख रहे हैं द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये इट इज जस्ट रिलेटेड टू साइंस और फिजिक्स हम बोले, बट जितनी एंगल से आप जो भी इंसिडेंट को आपके अंदर ले रहे हो उसकी इंटेंसिटी उतनी है, और वही इंटेंसिटी के साथ वो चीज आपके अंदर से रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आपने गुस्से को बहुत ज्यादा होल्ड करके रखा है, जितना आपने इंटेंसिटी से होल्ड किया है उतना ही ज्यादा वो इंटेंसिटी से थ्रो आउट भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या कोई भी आपसे छोटा है, उसको आपने बहुत गुस्सा किया, बहुत जोर से गुस्सा किया, एंड द इंटेंसिटी वाज टू डीप, बहुत ज्यादा, जितना आपने चिल्लाया वही एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अभी के लिए शायद उस पर्सन ने रिफ्लेक्ट नहीं किया या रिएक्ट नहीं किया है, बट वो एनर्जी उतनी गहराई में इंटेंसिटी से स्टोर हो गई अंदर। अब जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हो रहा है, इसकी गहराई बढ़ते जा रही है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है। अब जैसे ये इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी, वही इंटेंसिटी के साथ वो बाहर रिएक्ट करेगा एक दिन, तो वो रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ये इस तरह से हम जो भी इंटेंसिटी से हमारे अंदर स्टोर कर रहे हैं और जो भी हमसे आउटपुट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है और रिएक्ट भी होगा आगे जाकर। तो इट इज लाइक व्हाट यू आर डूइंग। जैसे और एक एग्जांपल सिंपल ले, तो अगर आप कहीं पर मैच चल रही है, अ क्रिकेट मैच बिटवीन द टू कंट्रीज, एंड सो मेनी पीपल सिटिंग ओवर देयर। अब जितनी इंटेंसिटी से पूरा ये क्राउड चीयर अप करता है, वही इंटेंसिटी सब में रिफ्लेक्ट होती है। जहाँ पे वो लोग स्टेडियम में बैठे हैं, वहां पे वो क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी बाय चीयरिंग अप, और जो लोग घर पर बैठे हैं उन्हें वो इंटेंसिटी फील होती है। तो सी हाउ इट इज कनेक्टेड, कि ये सिर्फ हमारा मीन्स यहाँ पे कोई फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। देर इज नो फिजिकल प्रेजेंस एट ऑल, बट एक मिरर इमेज है इन द फॉर्म ऑफ टेलीविजन, और उस टेलीविजन से आप वो इंटेंसिटी कैप्चर कर रहे हो, और वो कैप्चर जैसे ही कर रहे हो आपकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच हो रही है, और वो फ्रीक्वेंसी से आप रेडिएट कर रहे हो एनर्जी। तो इट इज वॉट यू आर टेकिंग इनसाइड, दैट एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड आउटसाइड। तो इसे हमें समझना है कि हम क्या अंदर ले रहे हैं, हमें क्या अपने अंदर डालना है, ये हमारे हाथ में है। वॉट वी वॉन्ट टू फीड इन अ माइंड, वॉट वी वॉन्ट टू फीड इन अ बॉडी। माइंड से थॉट को कनेक्ट करते हैं कि हम कैसी चीजें पढ़ना चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या सीखना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। हमारा पूरा एक दिनचर्या होना चाहिए। ये दिनचर्या जब होता है तो ये चीजें हम इजिली बैलेंस करने आ जाती है। भले एक पल कभी कोई चीज मिस हो जाती है समय के कारण, आपको कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, इट्स ओके, बट आपका कार्य फिर भी आपको पता है कि दिस इज माई डेली रूटीन, और मुझे ये थॉट, ये एक्टिविटी करनी है, एंड दिस एक्टिविटी इज गिविंग मी गुड हेल्थ। तो जैसे हम इसे और समझेंगे कि आप अगर दिन में कोई भी एक कार्य करते हो, बहुत एक टास्क ले लिया, तो उसके पीछे आप विचार करते रहोगे कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ चीज, ये कैसे हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, और ये मैंने किया तो इसके वजह से ये चीज हुई, तो क्या हुई। मीन्स हम कितने सारे थॉट्स, कितने सारे चीजें अपने अंदर सोच कर रख देते हैं, और जैसे ही आप इतने सारे चीजों को एक थॉट्स के द्वारा सोचना स्टार्ट कर देते हो, तो वो क्या जनरेट करता है, दिस नाउ स्लोली इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू योर फीलिंग्स। मीन्स आपने जो थॉट लिया, अब धीरे धीरे वो आपकी फीलिंग्स में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स अब ये फीलिंग और इसको अटैच हो रही है, मीन्स इसमें अब फीलिंग ऐड हो गए। अब इसके ऊपर आप और सोचने लगे कि हम इसे क्या करें, इसे हमने ऐसे किया होता तो क्या होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई मीन्स एक्टिविटी कर रहे हो, और उस एक्टिविटी का एक आपको टारगेट दिया हुआ है कि इतने सेल इतने मंथ में होनी चाहिए। एक मंथली टारगेट होता है ना सबका, तो मंथली टारगेट के लिए आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हो कि दिस इज नाउ इज माई मंथली टारगेट, एंड इन द एंड ऑफ मंथ आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। तो उसका जो
प्लानिंग होगा, उसका जो पूरा बनाओगे, पूरा लिस्ट बनाओगे, उसके साथ आप कितनी सारी आपकी चीजें कनेक्ट करते हो, आपकी एनर्जी, आप इन द फॉर्म ऑफ थॉट, इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग, आपका बॉडीली एक्शन, सब कुछ इसमें होगा, क्योंकि आपको कोई फील्ड वर्क करना होगा या आपको कम्युनिकेशंस करने होंगे। सो एवरीथिंग इज नाउ मर्जिंग इन दिस। और वो चीज अगर कहीं पे आपका गैप आ रहा है, आप कहीं पे वो चीज कन्वे नहीं कर पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सेल्स में स्पेशली, जैसे सेल्स वाले को बहुत नेसेसरी होता है कि वो कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन से कन्विंसिंग करें, एंड दे शुड हैव दैट कन्विंसिंग पावर, ताकि जो सेल का प्रोडक्ट है वो परफेक्टली सेल हो पाए। अगर वो नहीं सेल हो पा रहा है तो ये आपके फीलिंग्स पर अफेक्ट करता है। what it does, this slowly leads to tension, स्ट्रेस, वरीज, डिप्रेशन। मीन्स एक एक्टिविटी पर कितनी सारी चीजें, कितना सारा हैसल लाइफ में आ जाता है। और जैसे जैसे ही ये इवेल्युएशन आपके अंदर स्टार्ट हो जाता है कि अब मैंने ये चीज की तो ये सही है कि नहीं, ये गलत है, और ये गलत हो गई तो, ये गलत हो गई तो, और होगी, दोनों चीजों को हम कितना ज्यादा सोचते हैं, और जितना हम सोचने लगते हैं उतना आप वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हो। अगर आपकी अभी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई है, स्टिल यू आर पुटिंग एन इंटेंशन कि ये काम तो मुझसे होगा नहीं, ये काम मेरा शायद इतना ही होगा, मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो क्या कर रहे हो आप, अपने लिए एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी पोटेंशियलिटी के लिए एक ब्लॉकेज डाल रहे हो कि मेरी पोटेंशियल इतनी है, मैंने कहा कि मेरा ये काम इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने अपने लिए ही गैप क्रिएट किया। जैसे मैंने अपने लिए गैप क्रिएट किया तो इसके साथ मेरी एनर्जी ब्लॉक यहाँ पे ही हो गई, और एनर्जी ब्लॉक जैसे ही हो गई तो शायद मैं इससे आगे जा पाती थी, पर मैं आगे नहीं जा पाई। तो हमें उस एनर्जी ब्लॉक को हटाना है विद पॉजिटिव थॉट्स। तो हमें ये सोचना है कि ओके, दिस इज माय टारगेट, मैं इस टारगेट को अचीव कर चुका हूँ, और इस टारगेट में मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ है। तो ये इवेल्युएशन के साथ में आगे बढ़ना चाहिए कि हमारे अंदर की एनर्जी को हमें कैसे उसको पॉजिटिव में डालना है, हमें कैसे उसको एक्सपीरियंस को इतना पॉजिटिव डालना है कि वो हमारे लिए ही लर्निंग लेसन बने, और हम नेक्स्ट टाइम हमारे ही साथ कंपटीशन करें और आगे बढ़े। तो जितना आप चीजों को सेल्फ एनालिसिस करोगे कि आप जो कार्य कर रहे हो उसको सेल्फ एनालिसिस करके पुट पॉजिटिविटी इन दैट, और वो पॉजिटिविटी अगर आप ऐड करोगे तो पॉजिटिविटी के साथ आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ड्रास्टिकली, जैसे ग्राफ बढ़ता जाएगा विद गुड रिजल्ट। तो इसको हमें मेंटेन करना है। इसमें बहुत सारा चीज होता है, जैसे लाइफ में, ये तो हमने सेल्स का एग्जाम्पल दिया, किसी के लाइफ में जैसे रिलेशंस को लेकर होता है, तो रिलेशन की स्टार्ट हुई, रिलेशन में क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हो गया, उसके साथ कितनी सारी फीलिंग्स, ओ ही चीटेड मी, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे धोखा दिया, तो ये सारी फीलिंग्स, अब ये फीलिंग्स आप ऐड करोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, और इसी को आप अट्रैक्ट करोगे। जैसे ये अट्रैक्ट करोगे आपका वो एक एक्सपीरियंस आपके अंदर बैठ जाएगा कि ये तो व्यक्ति ऐसा ही है, मुझे इससे यही चीज मिली है, और ये आपकी इतने डीप इनर कोर में जाता है कि इतना वो फीड हो जाता है कि आप उन चीजों को हमेशा एनालिसिस करोगे। शायद कभी भी उस व्यक्ति से हमें फायदा भी है या गुड चीजें भी मिलती है, पर हम उसकी बैड चीजों को इतना ज्यादा पकड़ के रखते हैं कि हम हमेशा एनालिटिकल हो जाते हैं, और हमारा माइंड कंफ्यूज्ड होता है, और हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, फिर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इस को हमें चेंज लाना है। नाउ वॉट एवर हैपेंड, उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना है कि ये चीज हुई, इट वॉज हिज पार्ट एंड इट वॉज लर्निंग लेसन फॉर मी। जैसे ही आपने ये चीज को इस तरह से सोचा तो डोर विल ऑलवेज गेट ओपन विद द पॉजिटिव थिंग्स। और हो सकता है कि वो व्यक्ति अगर सच में आपके लाइफ के लिए मैटर्ड नहीं है, देन इट विल स्लोली मूव आउट, और वो भी कंपेशनेटली होगा, एंड योर न्यू पाथ विल गेट ओपन, क्योंकि आपने पॉजिटिविटी मेंटेन की। तो हर चीज में हम जो भी कार्य करते हैं उसका एक कंक्लूजन बनाते हैं, तो कंक्लूजन के पहले हम खुद को अगर पॉजिटिव डालें, खुद की एनर्जी को पॉजिटिव डालें, जो भी हम प्लान्स करते हैं, एक्शन करते हैं,
तो उसको प्रॉपरली हम देखें, समझे एंड फिर आगे बढ़े, तो आपका ये जो पूरा साइकिल है ये पॉजिटिव एनर्जी से रिफ्लेक्शन करेगा। अगर आपने इस साइकिल को नेगेटिविटी में डाली तो वही चीज आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगी। यही आपके लिए ऑरा के अंदर एक एनर्जी का ब्लॉकेज बनेगा और फिर वो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर मुझे तो मेहनत फलती नहीं है। ऐसे भी एग्जाम्पल है कि लोग बोलते हैं कि मेरे लिए तो ऐसा है कि मुझे मेहनत नहीं फलती है, मुझे तो सिर्फ जो भी आराम से मिलता है, सामने से मिलता है, वही बेस्ट है। ऐसा नहीं है, आप आपके अंदर की एनर्जी को चेंज कर सकते हो। इसके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी डालो कि मैंने मेहनत की, उसका भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जैसे ही आपने ये एनर्जी क्रिएट की, ऑटोमेटिकली देयर इज अ शिफ्ट इन ऑरा। जैसे ही शिफ्ट आई आपके एनर्जी में, वो साइकिल जो एनर्जी है आपके ऑरा की वही रिफ्लेक्ट करेगी एंड अगेन इट विल अट्रैक्ट दैट थिंग। तो ये साइकिल को जैसे हम और समझें, तो हमारा जैसे ये विजन है, a vision is so much beautiful। ये कैमरा है हमारा, एंड दिस कैमरा इज कनेक्टेड विद द माइंड। जैसे हमारे माइंड का जो ऑसिपिटल रीजन है, दिस ऑसिपिटल रीजन इज कनेक्टेड विथ योर आई, विथ योर विजन। और यहाँ की एक्टिविटी आपके विजन को डिस्क्राइब करती है। डिस्क्राइब मीन्स इसके हेल्थ। अगर ऑसिपिटल रीजन डिस्टर्ब हो रहा है आपका, तो ये ऑसिपिटल रीजन आपको अफेक्ट करेगा। अब आगे जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। ये स्लाइड आगे और समझने से पहले वी विल डू वन स्मॉल एक्टिविटी। जैसे आपको आपका थंब इस तरह से सामने पकड़ना है, एंड ये थंब, और ये थंब को आपको इमेजिन करना है कोई भी पर्सन के साथ। जैसे दिस थंब इज योर चाइल्ड, आपका ये बच्चा है, या फिर आपके कोई भी जैसे पेरेंट्स, कोई भी एक पेरेंट्स को आप ले लीजिए, एनी वन पर्सन। या इमेजिन करना है कि दिस वन पर्सन इज योर थंब, और आपको ये थंब आपके सामने इस तरह से होल्ड करना है। देखो इस तरह से जैसे मैंने होल्ड किया हुआ है, दिस वे, इस तरह से आपको थंब आपके सामने होल्ड करना है। एंड दिस थंब इज योर चाइल्ड, या आपके मम्मी है या डैडी है, कोई भी एक पर्सन। एंड नाउ वी विल बी गिविंग हीलिंग टू दिस पर्सन। शायद आपका आपके बच्चों के साथ ना जमता हो, या आपका आपके पेरेंट्स के साथ ना जमता हो, जो भी एक व्यक्ति, बॉस हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, एनीवन। तो जस्ट इमेजिन दैट पर्सन। आप इस तरह से थंब को होल्ड करें आपके सामने, लुक एट द थंब, आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके थंब के ऊपर डालें, पूरा कंसंट्रेशन आपके थंब के ऊपर ले जाएं। एंड नाउ with the third eye and vision, we are going to imagine कि एक ब्यूटीफुल वाइट लाइट इस थंब के ऊपर जा रही है। Imagine a light going in this thumb, and this white light is a healing light. इमेजिन करें कि ये जो थंब है, दिस थंब, जो भी आपने इसे इमेजिन किया है एज अ पर्सन, ये वो व्यक्ति है। और अब आपके द्वारा, आपके विजन के कंसंट्रेशन के द्वारा एक हीलिंग लाइट इस थंब के ऊपर जा रही है। एंड दिस ब्यूटीफुल हीलिंग लाइट इज गिविंग रिलैक्सेशन, लव टू दैट पर्सन। देखो ये पर्सन पूरी तरह से हील्ड हो गया है। ये पर्सन बहुत काम्ड है, रिलैक्स्ड है। जिन्होंने सिंबल सीखे हैं, दे कैन इमेजिन ऑल द सिंबल्स गोइंग इन दिस थंब। हर एक सिंबल इस थंब में जा रहा है। A white light is traveling and entering this thumb.
अब ऐसा कॉर्ड बन चुका कि आपका ये रिलेशन इस व्यक्ति के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल हो गया है, बैलेंस्ड हो गया है. इट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड विद गुड अंडरस्टैंडिंग. आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप एक दूसरे को प्यार कर रहे हो. And this beautiful light has created a good understanding between two of you. आपके बीच में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आ गई है. ये सारे सिंबल्स और लाइट ने आपके इस रिलेशन को कंप्लीटली हील कर दिया है. जो भी अनवांटेड थॉट्स थे, अनवांटेड एनर्जी थी, वो पूरी तरह से आज रिलीज हो चुकी है, डिटैच्ड हो चुकी है विद कंपैशन. जैसे ही ये डिटैच्ड हो चुकी, आपके अंदर भी एक शांतता अनुभव कर रहे हो. और इसी के साथ आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है. नाउ सी योरसेल्फ and that person having a good time together, celebrating with each other, enjoying with each other. जैसे ही आपने ये मोमेंट को देख लिया, इस मोमेंट को इस तरह से आपके विजन में कैप्चर कर लें कि हमेशा ये विजन आपका ये मोमेंट रिफ्लेक्ट करे. And it keeps on multiplying this beautiful time you are spending with each other. आपकी जो आंखें हैं, ये कैमरे के जैसे इस विजन को कैप्चर कर रही हैं. आपका ये जो संबंध है एक दूसरे के साथ रहना, सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, इसको कैप्चर करके यही रिफ्लेक्ट कर रही है. और इसी के साथ आपके ये संबंध हमेशा ऐसे ही मधुर और सुखमय रहेंगे. स्लोली we will release ourselves और थैंक्स कहेंगे डिवाइन वाइट लाइट को. हमने अभी जो ये एक्टिविटी की, दिस वाज हीलिंग अ रिलेशन. जैसे हमारे जो रिलेशन है कोई भी एक पर्सन के साथ में, अभी आपने एक व्यक्ति के साथ किया, यही बाद में आप किसी और व्यक्ति को भी इमेजिन करके उनके साथ भी कर सकते हैं. फिर वो व्यक्ति कोई भी हो, एट अ टाइम वन पर्सन आपको इमेजिन करना है आपके थंब में, एंड देन यू हैव टू पास हीलिंग टू देम. तो इससे आपके वो पर्सन के साथ में कंपेटिबिलिटी अच्छी हो जाएगी और हीलिंग भी बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट करेगी. तो नाउ एज इसे अभी हम आगे देखेंगे कि हमने जो ये यहाँ पे इमेज रखी है, लाइक अ आईज हैज अ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमारे आंखों में है, जो जैसे नजदीकी हमारी दृष्टि और हमारी लंबी जो नजर होती है, लॉन्ग साइटेड एंड शॉर्ट साइटेड जो हमारे एनर्जीज हैं उनके लिए, विजन के लिए है. बट यही चीज अगर हम अलग तरह से समझे, लाइक दिस इज कनेक्टेड विथ द विजन. जैसे हमारे विजन जो है, आप कितनी विजन को मीन्स गहराइयों तो कितना लॉन्ग साइडेड सोच सकते हो.
या आपका जो थॉट है वो थॉट आपके शॉर्ट है, किसी के लिए आप कितना डीप लव दे सकते हो अनकंडीशनली, और शॉर्ट है कि आप कंडीशंस अप्लाई कर रहे हो, कंडीशंस रख रहे हो। तो ये चीज आपके अंदर कितनी है, आपके कैसे एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो दीज आर रिलेटेड टू दिस रिफ्लेक्शन ऑफ अ मिरर इमेज। जो भी हमारा इमेज है वो इमेज इसको बहुत मीन्स इंटरेक्ट करता है, एंड दिस इंटरेक्शन चेंजेस मैनी थिंग्स, मैनी विजन नरी जो होता है हमारा विजन चेंज कर देता है। तो आप किस तरह से एनर्जी को कैप्चर कर रहे हो, उसे किस तरह से आगे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ये हमारे अंदर है। तो जितनी आप चीजों को अपने अंदर पॉजिटिवली लोगे वही चीजें बाहर आएंगी। तो रिफ्लेक्शन इज अ मेन थिंग। अब ये रिफ्लेक्शन, जैसे हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो हम बार बार स्ट्रेस को सोचेंगे, हम बार बार हमारे गुस्से के बारे में ही सोचेंगे, तो ये आपके अंदर एक डिसऑर्डर क्रिएट करता रहेगा। और ये डिसऑर्डर से क्या होगा, आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है, ये ब्रेन फंक्शनिंग पर इफेक्ट करता है। द फाइव सेंसेस, हमारा जो मेन नर्वस सिस्टम है, दिस नर्वस सिस्टम इज कनेक्टेड विद ऑल फाइव सेंसेस। जैसे हमारा जो फाइव सेंसेस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जो हम कहते हैं, तो दिस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम इज ऑल्सो फॉर दिस आर न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं विद एंजाइटी, स्ट्रेस है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो डिप्रेशन तक कोई जाता है तो दे कैन थिंक अबाउट सुसाइड ऑल्सो। तो ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप हो रही है, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, फिर आपका जो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, वो लो होता है, आपका जो इमोशनल बिहेवियर है वो लो होता है। अब जैसे जो सिचुएशन है अबाउट द जैसे कोरोना को लेकर, तो कोरोना की वजह से कितने सारे लोगों के अंदर एक फियर है, एक फोबिया बैठ गया है कि यहाँ नहीं जाना है, ये चीजों को टच नहीं करना है। तो ये फियर देखो कितना मल्टीप्लाई हो गया है। दिस इज सो मच कलेक्टिव, और ये कलेक्टिव एनर्जी ये पूरे यूनिवर्स के अंदर है आज। जहां से भी ये शुरू हुआ पर धीरे धीरे ये कलेक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। और ये कलेक्टिव एनर्जी कहाँ से गई, ये सारे सोच से, ये सारे थॉट से जो आपने आपके विचारों से डाले हैं। एक बार कुछ चीज को हम अगर फेस करना जानते हैं, हम उसका प्रिकॉशन जानते हैं, तो वी कैन मैनेज इन दैट वे इंस्टेड ऑफ फोकस on the number of how many things have been deteriorated, वो कितना अफेक्ट किया है, उसके बजाय हम इसके ऊपर फोकस करें कि कितनी चीजें अच्छी हो गई हैं, कितनी चीजें हील्ड हो गई हैं, तो वो फियर आपके अंदर निकल जाएगा। तो ये फियर को डेवलप नहीं होने देना है आपके अंदर। अगर फियर डेवलप होता है तो इसी तरह से जो आज हम सब सिचुएशन फेस कर रहे हैं, दिस इज अ कलेक्टिव एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम योर सिंगल न्यूरॉन एंड ट्रांसमिटेड टू ईच एंड एवरी पर्सन। तो जो भी हमारे अंदर जा रहा है वही एनर्जी आपके बाहर पे रिफ्लेक्ट होती है। तो हमें इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। फिर आपके जैसे ईटिंग फूड ईटिंग हैबिट्स हैं, स्लीपिंग हैबिट्स हैं। अगर आपका स्लीपिंग टाइम भी प्रॉपर नहीं है तो आपका जो सिग्नलिंग है, जो वर्किंग सिस्टम ऑफ न्यूरॉन, वो डल होते जाएगा एंड प्रॉपर बॉडी को सिग्नल नहीं मिलेगा, क्योंकि दे शुड हैव दिस मच ऑफ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। आपके जो खाने की आदतें हैं, उस खाने की आदतों को, उसके टाइमिंग को भी आपको मैनेज करना है। रॉन्ग टाइम ऑफ ईटिंग ऑल्सो क्रिएट मैनी डिसऑर्डर्स हमारे अंदर। तो पूरे लाइफस्टाइल को, पूरे जो हमारे सिस्टम को मैनेज करना है। फिर जो रिलेशनशिप इफेक्ट है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारे अंदर हैं। तो कई सारे चीजें पॉजिटिव भी हैं, देयर आर सो मच हिडन पोटेंशियल इनसाइड अस, सो मच स्किल्स इनसाइड अस, उस स्किल को हमें डेवलप करना है। एंड वी हैव दैट हिडन पोटेंशियल, हमारे अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारा टैलेंट है, पर हम जानते ही नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन में अपने टैलेंट को डालना चाहिए, कैसे उसको फुट फॉरवर्ड करना चाहिए। तो जिस तरह से आपके न्यूरॉन्स एक्टिविटी करते हैं वो न्यूरॉन से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे, व्हेन वन पर्सन, व्हेन जैसे जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो वही एक्टिविटी अगर आप सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये एक आपके न्यूरॉन मिरर थेरेपी हो गई। जैसे न्यूरॉन इज लाइक अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द थिंग्स फ्रॉम यू। जैसे एक नेटवर्किंग है, और नेटवर्किंग से कितना सारा सिग्नल पास होता है, और वही चीजें सामने पर्सन के अंदर भी जा रही है, वही चीजें उसके अंदर भी गर कर रही हैं। दिस इज डेवलपिंग एंड ड्वेलिंग इनसाइड वन पर्सन एंड ट्रांसमिटिंग इट थ्रू द अदर पर्सन। तो ये न्यूरॉन रिफ्लेक्शन हुआ।
ये मिरर न्यूरॉन हुआ। तो अभी जैसे ये सारा चीजें हमने कहा कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट हुआ है, तो इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को कैसे हील करेंगे? अगर हमारे अंदर कोई चीज है तो उसको हील करना कैसे है? तो इसे हम हील ऐसे करेंगे कि जैसे समझो आपके ये जो फिंगर्स हैं, दिस फिंगर्स आर योर ऑल रिलेशनशिप। ये जो आपके हाथों की उंगलियां हैं, नाउ दिस ऑल फिंगर्स आर योर ऑल रिलेशनशिप। जैसे जितने सारे लोगों से हम कनेक्ट हो रहे हैं, वो सारे लोगों से ये इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। एंड नाउ वी विल पुट एन इंटेंशन कि आज हम इनके साथ के रिलेशन को भी हील करें, क्योंकि हमने देखा कि रिलेशनशिप की वजह से भी स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारा हमारे अंदर बहुत सारा बढ़ रहा है। बहुत समय से लोग घरों में हैं, एक साथ बहुत ज्यादा समय से हैं। पहले थोड़ी सी चेंज मिल जाती थी बाहर जाने पर, अब चेंज नहीं मिल रही है। तो नहीं मिलने के कारण क्या हो रहा है, अंदर के अंदर रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, रिफ्लेक्शंस ऑफ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। तो इस रिफ्लेक्शन को हमें आज एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स ऑल टुगेदर हील दिस रिलेशनशिप। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों को जोड़ लें और समझे कि ये आपके वो सारे मल्टीपल ऑफ रिलेशनशिप है जो इस लाइफ में आप कनेक्टेड हो। और जितने लोगों से आप कनेक्टेड हो, उन सभी को एक साथ में आपने इमेजिन कर लिया है। एंड नाउ फ्रॉम थर्ड आई, जैसे आपके थर्ड आई से, जो आईब्रोज के बिटवीन है, इस थर्ड आई से एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल वाइट लाइट आ रही है। एंड दिस वाइट लाइट इज गोइंग डीप। वाइट लाइट आपके अंदर बहुत गहराइयों में जा रही है और इस उंगलियों के अंदर जा रही है। ये उंगलियां अब आपके वो रिलेशंस हैं। दीज आर ऑल योर रिलेशंस। अब इसे अंदर जाने दें, इन सारे व्यक्तियों के अंदर, थ्रू their skull, slowly penetrating down in their body. देखिए कि सारे सिंबल्स भी ये सभी के अंदर जा रहे हैं वाइट लाइट के साथ। Now imagine a beautiful light pink color light. अभी लाइट पिंक कलर की लाइट आपके सारे रिलेशंस को कंपैशन के साथ हील कर रही है। जो भी अनवांटेड एनर्जी थी वो सबसे पहले रिलीज हो रही है। Not matching of thoughts, all the dislikes for each other, hatredness, आपके बीच की गलत फहमियां, एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सारा आपके अंदर से रिलीज हो रहा है। ये सारे रिलेशन के कॉर्ड्स आपके अंदर ही हैं। सो एवरीथिंग इज गेटिंग रिलीज्ड विथ कंपैशन। वाइट लाइट ने बहुत सारी प्रोटेक्शन दी हुई है। अब हम ग्रीन हीलिंग लाइट को लेंगे।
And once again, you can put all the symbols. ये ग्रीन कलर की हीलिंग लाइट आपके पूरे उंगलियों में आ चुकी है. This all are the persons connected with you. और ये ग्रीन कलर की लाइट ने पूरी तरह से हील्ड कर दिया है. Bringing a good balance between each other. आपके विचारों में बैलेंसिंग आ रहा है. आपके पसंद में बैलेंसिंग आ रहा है. अब आपके विचार मिल रहे हैं, आपके पसंद भी मिल रही है. आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लगे हो, आप एक दूसरे को स्वीकार करने लगे हो. और इसी स्वीकार के साथ अब बहुत सारा लव एंड लाइट डालिए. आर्कएंजल कैमियल यहाँ पे आपके साथ हैं. आर्कएंजल रफेल ये आपके साथ हैं. और ये सभी आपके रिलेशंस को पूरी तरह से हील कर रहे हैं. Archangel Michael is there with them to give protection. और देखो कि आपके सारे रिलेशंस कंप्लीटली हील्ड हो चुके हैं. इस पल आप इन सभी व्यक्ति के गार्डियन एंजल्स को भी पुकारें. Ask the guardian angels to make them feel this healing energy. जैसे ये हीलिंग एनर्जी उन तक जा रही है, इसके साथ सबके रिलेशंस में बहुत अच्छा बॉन्डिंग आ चुका है. There is good bonding between you and them, good understanding and lot of love. इस पल को आपके अंदर कैप्चर कर लें. Capture this moment and let this become a part of reflection for your whole life, ताकि आपके ये संबंध इसी तरह से मधुर रहें. और अब धीरे धीरे हम इसे रिलीज करेंगे. हम इस ब्यूटीफुल एनर्जीज को आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफेल, आर्कएंजल चैमुअल को थैंक्स कहेंगे. थैंक्स टू ऑल द गार्डियन एंजल्स. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. तो अभी हमने ये रिलेशंस को हील किया. इसी तरह से आप दोबारा से ये एक्टिविटी कर सकते हैं. यू कैन थिंक अबाउट ऑल द पर्सन्स एंड हील देम. अब जैसे हमने ये चीज को हील किया, ये जो मिरर न्यूरॉन्स है, दिस मिरर न्यूरॉन्स वर्क लाइक अ नेटवर्क. जैसे एक नेटवर्क बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, एंड वी आर कनेक्टेड विद दिस इंटरनेट कनेक्शंस. आज जो इंटरनेट कनेक्शन है ये इस न्यूरॉन्स की तरह है. जो न्यूरॉन्स आपके अंदर जो दबी हुई चीजें हैं या आपके अंदर जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, वही रिफ्लेक्ट कर रही है. एंड दे क्रिएट अ मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स. इसी तरह से अब इतना सारा मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स क्रिएट हो जाता है. अगर सपोज किसी के अंदर एंजाइटी है, किसी बहुत सारी चिंता है, और वो
व्यक्ति उसी को बार बार दोहराएगा। किसी ने अपना जॉब छूट गया है, किसी का, जैसे हम कहते हैं कि इस पीरियड में बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब खो दिया है, जिनके पास अभी शायद रुपए नहीं है, पैसे नहीं है, बिकॉज ऑफ नो सैलरी, नो जॉब। तो ये सारा जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ, मीन्स पूरा सिस्टम हर किसी का डिस्टर्ब कर दिया, लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो ये सोचिए कितना सारा न्यूरॉन्स हैं, और यही न्यूरॉन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस आर द मिरर न्यूरॉन्स विच आर रिफ्लेक्टिंग इन मैनी मिलियंस, और ये जितना रिफ्लेक्ट होगा उतना ही कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट करेगा। अब ये क्या होता है, माइंड लेवल पे न्यूरॉन काम कर रहे हैं, बट दिस न्यूरॉन्स आर स्लोली पासिंग अ सिग्नल टू योर एंटायर बॉडी। ये आपके पूरे फिजिकल लेवल पे, फिजिकल सिस्टम में पास करते हैं। अभी तो हम सिर्फ थॉट्स तक थे, पर थॉट्स की एनर्जी कहाँ जाती है? अगर थॉट्स पे हमने करेक्शन नहीं किया तो थॉट्स की एनर्जी धीरे धीरे आपके बॉडी सिस्टम में जाती है। इट कनेक्ट्स विथ योर बॉडी ऑर्गेन्स, आपके फिजिकल बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्ट करती है, और यही कलेक्टिव एनर्जी आपके पूरे हेल्थ को भी डिस्टर्ब करती है। तो अगर आपने ये न्यूरॉन्स को करेक्ट नहीं किया तो हेल्थ डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, और हेल्थ डिस्टर्बेंस बढ़ने से फिर आपके फिजिकल लेवल को करेक्ट करना हार्ड हो जाएगा। तो हमें इस कलेक्टिव एनर्जी को जनरेट नहीं करना है। अगर कुछ जनरेट करना है तो वी हैव टू जनरेट अ पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव कलेक्टिव एनर्जी हम जनरेट करेंगे तो उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे आप जैसे फ्रीक्वेंसी रखते हो, जैसे यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो, दिस इज अ ऑरा इमेज। अब ये जो ऑरा इमेज है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी वाले पर्सन से आप अट्रैक्ट होंगे। तो जो आपके अंदर है वही आपके बाहर भी रिफ्लेक्ट होगा। एंड व्हेन द टू पर्सन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर मैचिंग विथ ईच अदर, तो इस तरह से उनकी जो एनर्जी है वो वाइब्रेट होती है। इन दिस टू थिंग्स हैपन, जैसे किसी के साथ हमारे अच्छे संबंध है, तो क्यों अच्छे संबंध होते हैं? व्हेन टू पर्सन्स एनर्जी मैच विथ ईच अदर, तो ये संबंध अच्छे हो जाते हैं। बट यही अगर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब्ड है एंड यू आल्सो डिस्टर्ब, सो यू बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, और ये डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हो रहा है, कोई भी एक दूसरे को हील नहीं कर पा रहा है। ओनली यू आर मल्टीप्लाइंग दिस एनर्जी, ओनली आप इस एनर्जी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसकी इंटेंसिटी को आपके अंदर बढ़ा रहे हो। तो आपको ये चीज को हील करना है। तो कंपैटिबिलिटी वी हैव टू क्रिएट फॉर गुड थिंग, कि हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए, हमारी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो कि ये पॉजिटिव चीजें वाइब्रेट करे। जैसे ऑरा की एनर्जी कैसे होगी, जैसे एक पूरा भरा हुआ है और वहां पे एक बहुत सारा सत्संग होने वाला है जिसमें बहुत बड़े गुरु आने वाले हैं। अब जैसे ही वो गुरु प्रवेश करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी सोचो कितनी है। द न्यूरॉन सिग्नल व्हाट ही इज पासिंग थ्रू हिज न्यूरॉन, मिरर न्यूरॉन, वो जनरेट करते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी सभी को मिलती है। जैसे ही उन्होंने कदम रखे उस हॉल में, उसी के साथ सभी उनके फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो रिट्रीट्स होते हैं, रिट्रीट्स में बहुत सारे लोगों का यही एक्सपीरियंस है कि जैसे ही डॉक्टर उदय शाह रिट्रीट जहाँ भी हो रही है और उन जैसे नजदीक आ जाते हैं, उस एरिया में आ जाते हैं, सभी लोग उनके फ्रीक्वेंसी में मैच हो जाते हैं। दे कैन फील द फ्रीक्वेंसी एंड दिस फ्रीक्वेंसी सो मच पॉजिटिव, तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इस ऑरा को कैसे पॉजिटिव करें, इसकी एनर्जी को कैसे पूरा स्प्रेड करें। आपके ऑरा की एनर्जी को, मीन्स इट इज ओपनिंग ऑफ ऑरा। ओपन जब भी आपकी ऑरा रहेगी तब वो फैलेगी, और वो फैलेगी उतने ही लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देगी। तो ये एक पर्सन की पर्सनैलिटी हुई। दिस इज अ पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, कि आप क्या पर्सनैलिटी लेकर चल रहे हो, आपके अंदर कैसी एनर्जी है, दैट विल, जैसे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल्स हैं, उनकी एक अपनी एनर्जी है, तभी सभी उनके एनर्जी में मैच हो रहे हैं, वो सिग्नल्स पास कर पा रहे हैं टू द मिरर न्यूरॉन, टू दिस मल्टीपल ऑफ मिलियन ऑफ पीपल्स। तो दिस इज हाउ दिस मल्टीपल ऑफ मिलियंस मीन्स मिरर जो न्यूरॉन्स होते हैं वर्क करते हैं। तो हमें ये नेटवर्किंग को समझना है, हमें इस नेटवर्क जो हमारे सबकॉन्शियस में
अब तक जितने भी हमने आगे समझे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, हमारे डीएनए में है इम्प्रिंट्स, हमारे चक्रास में इम्प्रिंट है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे जा रही हैं? हमारे अंदर जा रही है। एंड हमारे अंदर ये कॉर्ड्स हैं। अब जैसे यहाँ पे ये इमेज आप देखेंगे तो इस इमेज में देयर इज अ मिरर, बट मिरर डजंट हैज अ पर्सन। वहां पर एक पर्सन का रिफ्लेक्शन नहीं है, इट इज लाइक अ डोर। एंड उस डोर के अंदर बहुत सारे अंदर डोर्स है, अंदर लॉन्ग वे है, लॉन्ग पाथ है, एंड इट हैज सो मेनी थिंग्स इनसाइड यू। तो ये मिरर हमारे अंदर कितने सारे चीजों को स्टोर कर रहा है, पास्ट मेमोरीज, पास्ट ऑफ दिस लाइफ, पास्ट ऑफ पहले की लाइफ के भी, वो सारे मेमोरीज आपके अंदर हैं। फिर हमारा जो प्रेजेंट है, जो अभी प्रेजेंट में हम एक्टिविटी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर। तो ये पूरा कॉन्शियसनेस क्रिएट हुआ है, एक बहुत बड़ा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो अभी इसको अगर हमने सबकॉन्शियस लेवल पे करेक्ट नहीं किया तो ये बहुत डीप जाता है। जैसे बहुत सारे लोग फेस करते होंगे पेन एट द फिजिकल लेवल, शोल्डर में पेन होना, या कोई लिम्स में पेन होना, जैसे कैंसर है, या तो फिर किसी को डायबिटीज है, या फिर किसी को फ्रैक्चर आया हुआ है। तो हम ये जो न्यूरॉन है, मिरर न्यूरॉन, इसकी सहायता से हम उसको भी हील कर सकते हैं। तो अभी फिर हम एक छोटी सी हीलिंग टेक्निक करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिरर न्यूरॉन, कि ताकि हम अपने ऐसे जो भी पर्सन हो, जो यहाँ पे किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, और एनी पर्सन हु इज हैविंग एनी पेन एट द बॉडी लेवल, या फिर कहीं कट है, आपके कहीं कट है, किसी को पिंपल्स हैं बहुत सारे, तो हमें एक इसी हीलिंग करनी है विद द मिरर न्यूरॉन। तो सब जन रेडी हो जाएं इसको परफॉर्म करने के लिए। नाउ एज दिस से दिस इज ऑरा। तो ऑरा का कैसे होता है, आ राइट हैंड साइड, ये जो मेरा राइट साइड है, दिस इज माय पास्ट एंड दिस इज माय फ्यूचर। ये मेरा फ्यूचर है। तो मैं कैसे चाहती हूँ मेरा फ्यूचर, मैं मेरा फ्यूचर हेल्थी चाहती हूँ, तो मुझे मेरे फ्यूचर को हेल्थी देखना है। तो मेरा जो पास्ट है, वो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, अगर किसी ने कोई इश्यू फेस किया, इट इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल, अगर कोई ऐसा है जो रिलेशंस को भी मीन्स हील करना चाहता है, दे कैन ऑल्सो इमेजिन दिस एज अ मिरर। इसको आपको, ये जो पाम है, ये पाम को आपको मिरर के जैसे इमेजिन करना है, एंड यू हैव टू व्यू योरसेल्फ व्हाट हैज इम्पैक्टेड यू। अगर कोई फिजिकल लेवल प्रॉब्लम है तो उसे आपको व्यू करना है। कोई जो कैंसर पेशेंट है, दे कैन व्यू देमसेल्फ लाइक दैट। वो आप, जो आपका डिजीज कंडीशन है, जो आप फेस कर रहे हो, ट्रॉमा, वो आपको व्यू करना है। अगर कोई डायबिटीज वाला है तो उसे उस तरह से व्यू करना है अपने आप को, कि ये डायबिटीज आपको कितना चीजों से परहेज कर रही है, क्या आपको इसको फेस करना पड़ रहा है। अगर किसी को जैसे लिम्स में पेन है, तो पहले पेन वाला यहाँ पे देखना है। इफ देयर इज अ फ्रैक्चर, तो उस व्यक्ति को आपको यहाँ पे वो फ्रैक्चर वाला एरिया देखना है इन योर राइट पाम, राइट पाम में। अगर किसी को पिंपल्स हैं जैसे हमने कहा, तो वो चीज को यहाँ पे देखना है। एनीवन हु वांट टू लूज वेट, किसी को वेट लॉस करना है, तो वो व्यक्ति को अपने आप को पहले जो वेट है उस पोजीशन में यहाँ पे देखना है। आप अपने आप को ऐसे देखेंगे यहाँ पर। ये आपका पास्ट है। पास्ट मीन्स दिस इज योर प्रेजेंट ऑल्सो, पर हमें उसको पास्ट करना है, हमें उसे पास करना है। तो इसे आप मिरर बना के वो चीज को यहाँ पे देखें। फोकस, कंसंट्रेट एंड इमेजिन योरसेल्फ। यहाँ पे जो भी नहीं चाहिए वो इमेजिन करो। ओवरवेट है, अंडरवेट है, एनीथिंग, इमेजिन। इमेजिन कर लिया। नाउ दिस हैंड, आपका ये लेफ्ट पाम, लेफ्ट पाम में आपको इमेजिन करना है व्हाट यू वांट। जैसे जो ओवरवेट है वो अपने आप को लेफ्ट पाम में जैसे आप दिखना चाहते हो वैसे देखो। यू सी योरसेल्फ द वे यू वांट, योर फिजिक, योर फिटनेस, वैसे। जो अंडरवेट है, दे कैन ऑल्सो इमेजिन योर बॉडी एज अ परफेक्टली बैलेंस्ड। जो बॉडी का वेट है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है। आप जितना वेट बोलना चाहते हो बोल भी सकते हो, 60 kg, जो भी आप
सोचते हो कि आपका वेट होना चाहिए, वो आप बोल सकते हो। देन अ डायबिटीज जिसको है, वो पर्सन को अपने आप को बोलना है कि माई शुगर लेवल इज बैलेंस्ड, ये चीज आपको बोलनी है। फिर उसके बाद जिन्होंने जो कैंसर फेस कर रहे हैं, तो उनको देखना है कि उनकी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, दो सेल्स आर नाउ रिजुमिनेटिंग, वाइब्रेटिंग एंड न्यू सेल्स जनरेट हो गए हैं, और ये न्यू सेल्स बहुत हेल्दी हैं। उस बॉडी के जो पार्ट को, उसको हेल्दी इमेजिन करो, इमेजिन दैट। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो और इश्यूज हैं उसके लिए पॉजिटिव इमेजिन करो। सी योर फेस वेरी मच क्लीन एंड क्लियर। आपको किसी को फ्रैक्चर है तो वो अपने उस लिम्ब को देखेगा कि वो पूरा हील हो चुका है एंड इट इज नॉर्मल। तो हमने देख लिया। अब क्या करना है, दिस टू पाम्स, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो अब मैंने जो राइट है, मैं इस तरह से राइट को पहले देख रही हूँ। अब इस राइट में मैं बहुत सारी वाइट लाइट इमेजिन करूंगी जाते हुए। इमेजिन द वाइट लाइट गोइंग इनसाइड दिस राइट पाम। उसके साथ में बहुत सारे सिंबल्स डालें। जिन्होंने सिंबल्स सीखे हैं, दे कैन पुट ऑल द सिंबल्स गोइंग इनसाइड इट, दिस राइट पाम। अभी राइट पाम जो आपका पास्ट है, जो प्रेजेंट में आप इश्यू फेस कर रहे हो, उसे हमें पास कर देना है, लाइक अ पास्ट। तो इसके लिए हम सारी हीलिंग एनर्जी यहाँ पे डाल रहे हैं। वाइट लाइट, ग्रीन हीलिंग लाइट, ये सारे लाइट्स यहाँ पर आ गए। अब इसके साथ में हमें क्या करना है, ये जो लेफ्ट पाम है, दिस लेफ्ट पाम इज माय फ्यूचर। और मैं अपने आप को अब इस अगले पल से ही, फ्यूचर मीन्स अभी जो मेरा नेक्स्ट पल होगा, नेक्स्ट मिनट इज ऑल्सो फ्यूचर, तो उस पल से ही मैं अपने आप को हेल्थी देख रही हूँ। तो जो हमने पॉजिटिव डाला है, उसके अंदर लव एंड लाइट डालिए, बहुत सारी एनर्जी डालिए, हीलिंग लाइट, सारे सिंबल्स। अब ये सिंबल्स आ गए, हीलिंग लाइट आ गई। नाउ यू हैव टू रिप्लेस इट, आपको इसे रिप्लेस कर देना है। ऐसे राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रख दें एंड यू हैव रिप्लेस्ड इट, मीन्स आपने इसको पॉजिटिविटी से रिप्लेस कर दिया। आपके राइट पाम के ऊपर लेफ्ट पाम को इस तरह से आपको प्लेस कर देना है। एंड नाउ यू आर लुकिंग टू योर लेफ्ट पाम, जिसमें हमने सारा पॉजिटिव मिरर क्रिएट किया है। एंड इमेजिन कर रहे हैं, अगर किसी ने रिलेशन के लिए किया है, तो यू सी दैट मिरर हैविंग दैट इमेज। हेल्थ के लिए तो उस चीज को वहां पे देखें and see yourself smiling at your own self and you're loving yourself. अपने पूरे शरीर से आप प्रेम कर रहे हो, आपके अंदर के हर एक बॉडी ऑर्गन से आप प्रेम कर रहे हो, आपके अंदर के हर एक रक्त कण से आप प्रेम कर रहे हो। जैसे ही ये हीलिंग लाइट आपके लेफ्ट हैंड में भी आ गई, आपने इसे देख लिया। नाउ दिस इज अ न्यूरॉन मिरर, ये आपके न्यूरॉन में बैठ गया है एंड दिस विल बी अ मिरर न्यूरॉन फॉर यू। और यही चीज आपके रिफ्लेक्ट होते रहेगी एंड दिस रिफ्लेक्शन हैज गिवन अ ब्यूटीफुल रिजल्ट टू यू। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल गया है। So you have achieved it, you're very happy। और इसे हम थैंक्स कहेंगे टू द ऑलमाइटी, ऑल द डिवाइन लाइट्स फॉर दिस ब्यूटीफुल हीलिंग।
तो ये हमने मिरर थेरेपी की। सो दिस इज अ ओन मिरर न्यूरॉन जो हम क्रिएट कर रहे हैं हमारे हेल्थी बीइंग के लिए। तो ये सब जन डेली एक्टिविटी कर सकते हैं फॉर योर हीलिंग। तो इसको हम जैसे समझ रहे थे, अब तक हमने ये सारी चीजों को समझा, अ माइंड लेवल, अ बॉडी लेवल, तो ये सारी चीजें हमारे ऑरा के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये आपके उन 7 लेयर्स के अंदर डीप जा रही है। अब इतनी सारे जो आपके न्यूरॉन सिग्नल्स है ना, ये हमारे ऑरा के अंदर ऑलरेडी है। जितने अब तक सिग्नल्स दे दिए हैं हमने, जो भी हमने हमारे एनर्जी में, हमारे माइंड से और बॉडी में डाल दिया है, तो इस तरह से ये 7 लेयर्स के अंदर वो सारे फीडेड हैं। और ये आपके कर्मिक बेस पर भी हैं, जो पास्ट लाइफ से हम कुछ सिग्नल्स लेकर आए हैं, जो हमारे अनकॉन्शियस न्यूरॉन्स में हैं और हमारे डीएनए में हैं। कुछ इम्प्रिंट जो हमारे सबकॉन्शियस न्यूरॉन्स में हैं, और कुछ इम्प्रिंट जो हमारे चक्रास के न्यूरॉन से कनेक्टेड है। तो ये जो सारा सिस्टम है, इट इज ऑल इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो आप जो भी चीज को हील करना चाहते हो, तो हमें इसे पहले पूरी तरह से समझना होगा कि ये चीज कहाँ से आई है। ये डीएनए लेवल से है, ये आपके माइंड लेवल से है, ये आपके चक्रा के इम्बैलेंस की वजह से। जब आपको ये पूरा पिक्चर एक साथ में समझेगा, तब आप उसको परफेक्टली हीलिंग डायरेक्ट सकते हो। इवन जैसे हमने कुंडलिनी टॉक में समझा कि कुंडलिनी अगर ज्यादा रेस हो जाती है तो वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे भी अफेक्ट करती है। तो इसी तरह से ये सारा चीज जो हमारे सिस्टम में है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर कब अफेक्ट होता है, जब आपके न्यूरॉन सिस्टम्स में प्रॉपरली सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे अफेक्ट होता है। इवन द पर्सन समटाइम फ्रॉम द बर्थ फेस दिस सिचुएशन। तो वो बर्थ से वो सिचुएशन क्यों फेस कर रहा है, क्योंकि शायद उसके जो वूम का टाइम था, वो पीरियड था, उस टाइम में उसके सबकॉन्शियस में क्या फीड हुआ है, क्या एनर्जी पास हुई है मदर के थ्रू, वो नहीं पता। तो हमें उससे जानना है, उसके कॉज को समझना है कि ये कहाँ पर डिस्टर्बेंस है, और डिस्टर्बेंस को जानकर हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ एनर्जी। जैसे ये वाइब्रेशन आप देख रहे हो, तो ये वाइब्रेशन हमारे इर्द गिर्द हमेशा इस तरह से फ्लो होते रहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस एनर्जी। जो इमेज आप कलरफुल देख रहे हो फ्लक्चुएटिंग, दिस इज द कॉन्शियस एनर्जी, जो प्रेजेंट मोमेंट के साथ में चेंज होते रहती है। अगर आप बहुत जॉयफुल हो, तो आपके जैसे ऑरा का रंग हमने कहा कि येलो कलर हो जाता है, इंटेलेक्चुअल है, बहुत अच्छा है तो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट्स, या फिर बहुत गुस्सा है तो उसके ऑरा में जैसे येलो कलर है या ऑरेंज कलर है वैसे आ जाते हैं। या फिर ईगो है किसी के अंदर, तो रेड कलर है या फिर येलो कलर है, तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो हम चीज को समझते हैं इस ऑरा इमेज के द्वारा। कॉन्शियस ऑरा तो चेंज होती रहती है, पर जो सबकॉन्शियस ऑरा होती है वो चेंज नहीं होती है। और ये सारा जो चीज है, हम जो हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर गिविंग सबकॉन्शियस लेवल, ताकि वो हमारे डीप अंदर से निकल पाए। बिकॉज सबकॉन्शियस ऑरा का चेंज होना इज लाइक वेरी मच गुड थिंग, बट उसे हमें टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, फेथ रखना पड़ता है, तब हमारे सबकॉन्शियस ऑरा में चेंजेस आते हैं। जैसे एक्टिविटीज हम जनरली भी करते हैं सबकॉन्शियस के चेंजेस के लिए। आप पद यात्रा पे जाते हो, जब आप एक स्थल से दूसरे स्थल, पद यात्रा पे जो धार्मिक स्थल में होता है, एक जैसे साई की भक्त होते हैं, तो वो एक जगह से शिरडी जाते हैं पैदल चलकर। तो ये सारी चीजें जब होती हैं, तो आपके रूट चक्र को आप एक्टिव करते हो, और रूट चक्र के एक्टिव होने से आपका जो सबकॉन्शियस एनर्जी है, वहां के वो सबकॉन्शियस एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ उसे हीलिंग मिलती है रूट चक्र को। तो दिस इज अ वन थिंग। ऐसे हम बहुत सारी जनरल एक्टिविटीज करते रहते हैं, जिसके वजह से भी हमारे ये सबकॉन्शियस ऑरा में चेंज आता है, पर उसको समय लगता है। तो हम जैसे एक दिन के बच्चे की भी ऑरा देख सकते हैं, उससे भी हम उसके कोई एलर्जिक कॉज है या कोई इश्यूज हैं, ब्रीथिंग में इश्यू होता है बच्चे को बॉर्न होते ही, तो वो क्यों हो रहा है उसको हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये इमेज हम देखेंगे, तो इस इमेज देर आर 3 डिफरेंट इमेजेस, पर इसको हम समझना चाहते हैं। जैसे ये फर्स्ट इमेज है, तो देखिए ये बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है। दिस ग्रीन इज हीलिंग एनर्जी। ये जो यहाँ पे स्काई ब्लू है, इट टेल्स अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल।
फिर यहाँ पर जो है ये क्रिएटिविटी के बारे में बताती है, बट इनका ये कॉन्शियस पार्ट हो रहा हुआ। अब धीरे यहाँ पे जाएं तो माइंड के ऊपर जो सबकॉन्शियस हो रहा है, तो ये पिंक कलर है। अब पिंक, रेडिश पिंक कहें या रेड कहें, दिस इज लाइक अ कंजेशन। ये कंजेशन आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे माइंड डिस्टर्ब होता है, थॉट्स आपके हैं, आप थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या फिर आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो ये यहाँ पे कंजेशन क्रिएट करता है थ्रोट चक्रा में, एंड इस तरह से वो एनर्जी ब्लॉक होती है एंड धीरे धीरे वो आपके बॉडी लेवल पे स्प्रेड होना स्टार्ट होती है। बट दिस इज अभी ये थॉट लेवल का डिस्टर्बेंस है। अगर यही थॉट आपके अब बॉडी लेवल में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये देखो यहाँ पे अब बॉडी लेवल में आप देखोगे दिस कंजेशन। अब ये कंजेशन यहाँ पर इनको हार्म करेंगे, ब्रीथिंग इश्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे दिस ग्रे इज अ इंडिकेशन ऑफ डिजीज। मीन्स इतना सारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है माइंड पे थ्रू स्ट्रेस, थ्रू जैसे हम कहते हैं कि आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, रिप्रेस्ड इमोशन होते हैं, इनकम्प्लीट डिजायर्स होते हैं, तो ये सारा पूरा यहाँ पर जा रहा है और ये यहाँ पे धीरे धीरे अंदर जाएगा और आपके बॉडी को हार्म करेगा। तो दिस इज अ सेकंड लेवल डिस्टर्बेंस। अब थर्ड लेवल डिस्टर्बेंस अगर हम देखें तो ये ग्रे कलर पूरे बॉडी में आ गया है एंड दिस इज अ डिजीज। अब ये जो डिजीज है इट इज लाइक अ कैंसरस डिजीज, और इसे आप अगर इतना ज्यादा आपके अंदर पेनिट्रेट होना अलाउ करते हो तो दिस क्योरिंग इज ऑल्सो हार्ड। इसको आप इतने जल्दी क्योर नहीं कर सकते हो। इफ द स्टेजेस आर गॉन लॉन्ग देन इट इज लाइक योर मीन्स यू कैन ओनली गिव रिलीफ। आप इसके अंदर सेल्स के अंदर थोड़े से चेंजेस लाके हील कर सकते हो, बट उसको रिलीव कर सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से लेवल पे हील होना है। आपको इस लेवल पे हील होके प्रिवेंट रहना है, इस लेवल पे भी आप प्रिवेंट रह सकते हैं, पर एक बार इस लेवल पे आ गया देन यू कांट हैव दिस करेक्शंस। आपको फिर इसको फेस करना है, आपको सिर्फ रिलीफ मिलेगा हीलिंग के माध्यम से, या फिर योर थॉट प्रोसेस के माध्यम से आप अपने आप को स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। ये सारी चीजें आपके माइंड के ऊपर भी काफी इफेक्ट करती है। अगर ये सिचुएशन में कोई पर्सन बहुत लो विल पावर वाला है तो वो इसको नहीं ज्यादा देर स्ट्रगल कर पाएगा, ही विल लूज द स्ट्रगल। तो जैसे यहाँ पर हम माइंड की और क्लियर इमेज देखेंगे, यहाँ पे जैसे है दिस इज ऑल पॉजिटिव लाइट। ये देखिए थर्ड आई चक्र पे कितनी सारी पॉजिटिव लाइट्स हैं विद पर्पल कलर एनर्जी। अब यही ये जो दूसरी इमेज है तो इसमें आप देखो ये ब्लॉकेज है, दिस इज अगेन अ ब्लॉकेज। ये जो है ये जैसे जल्दी से किसी के साथ मिक्स नहीं होना, बहुत सीक्रेटिव रहना, अपने आप में रहना, यहाँ पर जो है दिस इज इल्यूशन। ये इल्यूशनरी विजन क्रिएट करता है। तो ये देखो यहाँ पे स्ट्रेस है, पर स्ट्रेस के साथ ग्रीन हीलिंग लाइट है। ये ग्रीन हीलिंग लाइट प्रिवेंशन दे रही है, पर अभी यहाँ पे डिस्टरबेंस है, एनर्जी ब्लॉक है, तो ये एनर्जी ब्लॉक पूरे बॉडी को भी अफेक्ट करती है। जैसे ये इमेज है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, तो इसको जैसे हम देखेंगे यहाँ पे ये कंसेंट्रिक लेयर है। हम कहते हैं कि कंसेंट्रिक लेयर होना काफी अच्छी बात है ऑरा में, बट वो सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। सेंसिटिविटी मीन्स वीक ऑरा, जो बहुत पारदर्शक हम कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी प्रवेश कर सकता है। तो ऐसे अगर ऑरा हो जाती है तो यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जी इनसाइड यू, इवल आईज होना, या फिर आप कोई अनवांटेड एनर्जी को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे आप देखोगे ये स्ट्रेस एंड डिप्रेशन बहुत हाई है, यहाँ पे स्ट्रेस एंड डिप्रेशन का लेवल काफी हाई है, और ये लेवल हाई होने की वजह से इनके बॉडी के हेल्थ पर भी इफेक्ट आ रहा है। तो दिस इज वी शुड नो कि करेक्शंस, अब ये माइंड लेवल का करेक्शन है, तो ये माइंड लेवल के करेक्शन से अगर हम समझे तो यहाँ पे सैटर्न इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल, जिसे हम शनि कहते हैं। शनि भी रोल प्ले कर रहा है इनके माइंड को अफेक्ट करने में, माइंड को रूल करने में, और जिसकी वजह से माइंड प्रेजेंट में नहीं रह पाना, कंसंट्रेशन नहीं होना, फोकस नहीं होना, ये सारी चीजें आती है। तो जैसे ये एनर्जी है, अब यहाँ पर ये इमेज देखेंगे दिस इज ऑल ग्रे। ग्रे जैसे हम कोई रिपोर्ट करवाते तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, तो ग्रे इज लाइक द एनर्जी विच शुड नॉट बी देयर। ग्रे बहुत सारा होना मीन्स वो आपको अनवांटेड एनर्जी को और अट्रैक्ट करना है, अनवांटेड
अनवांटेड एनर्जी है, जैसे हम इसको कोई ब्लैक मैजिक, इवल आइज की एनर्जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जीज अफेक्ट यू, जो आपके ग्रोथ में भी अफेक्ट करते हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल लाइफ में रहता है। इवन इफ वी सी दिस इमेज, ये बीच वाली इमेज, जो दिस इज लाइक पूरा अनवांटेड एनर्जी से ब्लॉक्ड हुई है ये सेल्फ, और इनका हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहा है, साथ साथ में माइंड भी पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, लाइक शी इज नॉट इन हर ओन कंट्रोल। अब ये जैसे हमने देखा यहाँ पर, तो जस्ट इज जस्ट इल्यूशनरी एनर्जी, बट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन कैन सी अ सोल्स ऑल्सो। उनके मीन्स कोई चीज को अनुभव करना, कोई चीज का एक्सपीरियंस करना, तो ये उनके साथ होता है। अब जैसे थोड़ा सा ट्रीटमेंट पार्ट समझेंगे, जैसे अब तक हमने डिजीज को समझा, पर कुछ हम पॉजिटिव एक्टिविटी करते हैं। तो जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में हम गए थे, तब हमने ये रिसर्च किया था, पुणे में ये रिसर्च हुआ था। फर्स्ट डे व्हेन अ पर्सन केम, वी टुक अ ऑरा, और 3 दिन पूरा योगा चला वहाँ पे। इट वॉज लाइक बहुत सारे एक्टिविटीज विथ मैनी गुरुज, और जितनी एक्टिविटी 3 दिन में हुई, उसके बाद हमने एट द एंड इमेज ली एक शिफ्ट देखने के लिए। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि इतना सारा शिफ्ट आया है। तो आप योगा एक्सरसाइज जो भी फिजिकल लेवल पे करते हैं, वो भी चीज अगर आप बहुत अच्छे से करें, तो आपके अंदर इस तरह से वो चेंजेस ला सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पर इज अबाउट रागा, जैसे हमारा भी एक सेशन हुआ था रागा का, तो ये रागा पुनिया धनुश्री के ऊपर हुआ था। दिस इज अ बिफोर इमेज एंड दिस इज अ आफ्टर इमेज। तो दोनों इमेज में आप डिफरेंस पाएंगे कि यहाँ पे जो एक रेड कलर के कंजेशन आपको ज्यादा दिख रहे थे एग्जॉस्ट एनर्जी के फॉर्म में, वो यहाँ पे इनके फेस से निकल चुकी है, ये कंजेशन निकल चुका है। एंड दिस वाज लाइक जस्ट अ मिनट ऑफ 15 मिनट्स का ड्यूरेशन में हमने ये बिफोर आफ्टर किया है। तो सोचो अगर उस चीज को आप डेली सुने, तो वो भी म्यूजिक इज अ थेरेपी, तो ये भी आपके अंदर कितना चेंज ला सकती है। देन अ करुणा हीलिंग, जैसे करुणा हीलिंग वर्क्स ऑन अ डेल्टा लेवल, ये डेल्टा लेवल पे जाती है, आपके रूट कॉज को हील करती है। तो दिस इज अ बिफोर इमेज। ये बिफोर इमेज में आप देखेंगे यहाँ पर बॉडी पे कितना सारा ब्राउन जो नहीं होना चाहिए है, और यहाँ पर भी थोड़े से सेंसिटिव एरिया है। अब इसको यहाँ देखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी, जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट पास में आ गई थी, अंदर से जो यहाँ पे अंदर था वो बाहर निकल गया, इट केम आउट, इट इज ट्राइंग टू पुश अवे फ्रॉम द ऑरा एनर्जी, और बॉडी की एनर्जी लाइट हो गई। तो ये जस्ट इमीडिएट, जैसे हम एक सेशन करते हैं उसके बाद का तुरंत लिया हुआ पिक्चर है। तो इसको भी अगर हम डेली प्रैक्टिस करें, तो कितना चेंजेस हमारे अंदर आ सकता है। देन दिस इज लाइक अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अभी जैसे हमने एक इमेज समझा कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में कितनी सारे डीप हमारे कलेक्टिव एनर्जी है। अब जब कलेक्टिव एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हो, और आप सिंपल उसको मीन्स एक सिंगल हीलिंग से नहीं निकाल सकते हो, मास हीलिंग रिक्वायर्ड है, या फिर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जैसे थेरेपी रिक्वायर्ड है, तो उसकी जरूरत होने पर हम उसको रेफर करते हैं। तो ये तब इमेज हमने ली थी बिफोर और आफ्टर। तो यहाँ पे भी आप शिफ्ट देखेंगे पूरा, कि ऊपर एक स्ट्रेस टेंशन वरीज की एनर्जी थी, बहुत सारा कलेक्टिव, जिसको हम इनकम्प्लीट डिजायर्स कैरिड बाय सोल कहेंगे, और वही प्रेजेंट में कनेक्ट हो रहा था। वो डिजायर्स के वजह से हम अपने अंदर एक ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही रिग्रेशन हुआ, जो भी अनवांटेड था वो रिलीज हुआ, और यहाँ पर फिर एक पॉजिटिव लाइट आ गई है। तो दिस इज अ चेंज वी कैन सी थ्रू ऑरा। हम फील तो कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने चीजों के द्वारा, बट हम उसको देख भी सकते हैं ये ऑरा करवा कर। तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ऑरा करवाया हुआ है, जिन्होंने नहीं करवाया है, तो दे कैन ऑल्सो गेट डन देयर ऑरा, और वो चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपके अंदर डिस्टर्बेंस है, कौन से लेयर में डिस्टर्बेंस है, तो हम उसको उस तरह से करेक्शन दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑरा। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल डू अ स्मॉल मेडिटेशन विद दिस मिरर थेरेपी। हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। तो सब जन रेडी हो जाएं मेडिटेशन के लिए। एवरीवन कैन क्लोज योर आईज। Just all close your eyes.
और अब आपका ध्यान आपके सांसों पर ले जाएं। अब 3 लंबी गहरी सांसें लें। अब हम इन्वोक करेंगे सभी गॉड, गॉडेसेस, मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स, यूनिवर्सल एनर्जीज को, रेकी, करुणा रेकी एनर्जीज को। Let Reiki, Karuna Reiki flow for healing. Let Reiki, Karuna Reiki flow for healing. Let Reiki, Karuna Reiki flow for healing. Others can invoke their guardian angels. White light को invoke करें and imagine all these beautiful energies ब्रह्मांड से आ रही हैं, वो आपके पूरे शरीर में जा रही है, धीरे धीरे going deep in your body. अब हम धीरे से हमारा ध्यान हमारे मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे. Slowly take your mind on your मूलाधार चक्र, base of the spine, जहाँ पे एनस है. ये चक्र रेड कलर का है. अब हम इस रेड कलर की एनर्जी को एक्टिव करेंगे विद द हीलिंग लाइट्स और सिंबल्स के साथ में. And now we will connect with the neuron images over here. आपके सारे पास्ट लाइफ के जो भी मिरर न्यूरॉन्स हैं, with any of imprints जो आपके लाइफ में रिलेशंस में हर्डल्स दे रहे हैं, मे बी मल्टीपल ऑफ पीपल्स, मल्टीपल ऑफ सोल कनेक्शंस ऑफ पास्ट लाइफ, उन सभी को इमेजिन करें और इस मिरर न्यूरॉन्स में सभी वाइट लाइट और सिंबल्स को जाने दें. Let this light go deep inside all the mirror neurons connected with each other, with the symbols. As soon as the light has entered, इसके साथ ये मिरर न्यूरॉन्स पूरी तरह से हील्ड हो चुके हैं. बहुत सारा लव एंड कंपैशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स जनरेट हो गई है. जो भी अनवांटेड था वो पूरा कंपैशनेटली डिटैच्ड हो गया है. And now this chakra, Mooladhara chakra, is vibrating with the frequency
ऑफ लव एंड लाइट, आपके सारे मिरर न्यूरॉन्स कंप्लीटली हील्ड हो चुके हैं। And now this chakra is fully balanced, balanced, balanced. अब धीरे से आपका ध्यान स्वादिष्ठाना चक्रा पर ले जाएं। सेकंड चक्रा नाभि से 1.5 इंच नीचे, ये ऑरेंज कलर का चक्रा है। As soon as the love and light energy और सिंबल्स इस चक्रा में एंटर कर रहे हैं, ये चक्रा इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ वाइब्रेट होने लगा है। यहाँ पे आपके सारे प्रेजेंट कनेक्शंस को इमेजिन करें, योर फीलिंग्स, योर डिजायर, many multiple network connections of this present life, and all this reflecting in the mirror neurons. अब ये वाइट लाइट ने इस पूरे मिरर न्यूरॉन को कंप्लीटली हील कर दिया है, एंड ऑल दैट वाज अनवांटेड वो कंपैशनेटली डिटैच्ड हो गया है। जो भी अनवांटेड डिजायर्स थे, अनवांटेड फीलिंग्स हैं, दोज आर रिप्लेस्ड विद दिस ब्यूटीफुल वाइट लाइट एंड एनर्जी ऑफ सिंबल्स। और अब ये सेक्रल चक्रा इस फ्रीक्वेंसी में, इसके रिदम में वाइब्रेट हो रहा है विद द हीलिंग लाइट। सेक्रल चक्रा की, स्वादिष्ठान चक्रा की पूरी एनर्जी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड है। अब धीरे से आपका ध्यान मणिपुर चक्रा पर ले जाएं। नाभि से 1.5 इंच ऊपर येलो कलर का है। Now this chakra is connected with the mirror neurons of all your parental karma, या आपके सारे जेनेटिक पैटर्न्स, पितृ कर्मा, आपके हेरिडिटरी पैटर्न्स से कनेक्ट हो रहा है। ऑल योर ब्लड रिलेशंस। अब इस मिरर न्यूरॉन में वाइट लाइट को जाने दें। Allow the symbols also to flow here and enter the neurons. जितने भी जेनेटिक मिरर न्यूरॉन्स हैं वो आज completely healed हो रहे हैं। Those are getting completely healed. And now these genes are having all positive information with them. जो भी skills आपके इस genes में है, all the positive artistic talent which you have received through the genes in your DNA, ये आज पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। Your talent, your potentiality, your passion, ये सब कुछ आपके अंदर आज इस हीलिंग के साथ एक्टिव हो चुका है। एंड नाउ दिस मिरर न्यूरॉन्स आर रिफ्लेक्टिंग दिस पॉजिटिविटी इन यू, और इसे एक्शन में भी ला दिया है। तो फील इट,
and enjoy the vibration. जैसे ही ये मणिपुर चक्रा इसकी फ्रीक्वेंसी में बैलेंस्ड हो रहा है, इसके रिदम में मैच हो रहा है, it starts vibrating. Feel the vibration. Be with the vibration. इस मणिपुर चक्रा की पूरी एनर्जी बैलेंस्ड 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 है। अब आप धीरे से आपका ध्यान हार्ट चक्रा पर ले आए। सेंटर ऑफ द चेस्ट ग्रीन कलर का ये चक्रा है। अब यहाँ पे आपको अपना सेल्फ इमेज इमेजिन करना है, आपका अपना मिरर इमेज। ऑल द मिरर न्यूरॉन्स ऑफ योर ओन, जहाँ पे बहुत सारा शायद हर्ट हो, ग्रीफ हो, ग्रजेस हो, हेट्रेडनेस हो, पीड़ा, दर्द, इस सारे मिरर न्यूरॉन्स में वाइट लाइट जाने दें। अलाउ द सिंबल्स टू एंटर दिस न्यूरॉन। Let this symbol today free this energy from us, free the pain, free the hurt, free the grief. इस सारे दर्द को आपके अंदर से हील हो जाने दीजिए। And feel the love. And this love is opening this chakra beautifully. जैसे ये चक्रा ओपन हो जा रहा है, ये चक्रा वाइब्रेट हो रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, इसके रिदम के साथ। तो फील द रिदम, फील द फ्रीक्वेंसी। बी विथ इट। आपके हार्ट चक्रा की पूरी एनर्जी बैलेंस्ड 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 है। अब धीरे से आपका ध्यान थ्रोट चक्रा पर ले जाएं। का विशुद्धि चक्रा स्काई ब्लू कलर का चक्रा है। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि थ्रोट चक्रा इज फॉर कम्युनिकेशन, इज फॉर एक्सप्रेशन। इसके मिरर न्यूरॉन्स को देखें। इस मिरर न्यूरॉन्स में कहीं पे एंगर है, कहीं पे आपकी टोनलिटी मैच नहीं हो रही है आपके फीलिंग्स के साथ, आपका फियर है, फियर ऑफ एक्सप्रेशन। तो आज इस ब्यूटीफुल लाइट को सारे सिंबल्स के साथ में इस मिरर न्यूरॉन्स में जाने दें। लेट इट गेट हील्ड कंप्लीटली। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, कॉन्फिडेंस ऑफ एक्सप्रेशन, हम्बलनेस, पोलाइटनेस। आपके अंदर जो नॉलेज हमने एक्टिव की थी, ये नॉलेज भी आप आपके इस सुंदर से थ्रोट चक्रा के कम्युनिकेशन के माध्यम से उसे स्प्रेड कर रहे हो। फील इट। ये थ्रोट चक्रा आपका इस फ्रीक्वेंसी में पूरी तरह से बैलेंस्ड हो रहा है, इसके रिदम में वाइब्रेट हो रहा है। बी विथ इट। See yourself expressing your feeling to your near and dear ones with love and affection and confidence. आपकी थ्रोट चक्रा की एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस्ड 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 है। अब धीरे से आपका ध्यान थर्ड आई चक्रा पर ले आए।
बिटवीन द आईब्रोज रॉयल ब्लू या इंडिगो कलर का ये चक्रा है। नाउ सी द मिरर न्यूरॉन्स ऑफ योर थॉट, योर सबकॉन्शियस माइंड, योर अनकॉन्शियस माइंड. Now allow the white light with all the symbols to enter this mirror neurons of deep subconscious and unconscious mind. जैसे ही ये वाइट लाइट आपके इस न्यूरॉन्स में जा चुकी है, पूरे नर्वस सिस्टम में स्प्रेड हो चुकी है, उसके साथ आपका ये पूरा स्कल, पूरा ब्रेन वाइट लाइट से फिल हो चुका है. All the positive energy is getting activated in you. आपका हिडन पोटेंशियल एक्टिव हो चुका है. आपके राइट और लेफ्ट साइड के ब्रेन की एनर्जी कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी है. जैसे ये थर्ड आई चक्रा इसकी फ्रीक्वेंसी में, वाइब्रेशन में मैच हो रहा है, रिदम में वाइब्रेट हो रहा है. फील इट, बी विथ इट. आपकी थर्ड आई चक्रा की पूरी एनर्जी बैलेंस्ड 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 है. अब धीरे से आपका ध्यान क्राउन चक्रा पर ले जाएं, टॉप ऑफ द हेड. पर्पल कलर या वॉयलेट कलर का ये चक्रा है. अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए सारे मिरर न्यूरॉन्स which are reflecting your own consciousness, your conscious state. जब कुछ चिंता या परेशानियां हमें हैरान करती हैं तो कॉन्शियसनेस पर भी अफेक्ट होता है, और यही मिरर न्यूरॉन्स में भी है कहीं ना कहीं. तो टुडे लेट द लव लाइट विद द सिंबल्स एंटर दिस मिरर न्यूरॉन. उन्हें इस मिरर न्यूरॉन में जाने दें, कंप्लीटली हील करने दें. जैसे ही ये मिरर न्यूरॉन आपके सहस्रार चक्रा, क्राउन चक्रा में हीलिंग पहुंचा रहे हैं, इसके साथ साथ आपकी चेतना और जागृत होते जा रही है. योर कॉन्शियसनेस इज रेज्ड, यू आर ऑलवेज अवेयर. और इसके साथ साथ हम हमेशा ग्राउंडेड हैं, हम स्टेबल हैं. और ये चेतना जो हमारे अंदर जागृत हो रही है, इसके साथ हमारे अंदर के आर्टिस्टिक टैलेंट्स को भी ये एक्सेप्टेंस के साथ रिजुवनेट कर रही है. The lot of hidden potential is being activated. आपका कनेक्शन सुप्रीम डिवाइन के साथ हो रहा है. आप आपके उन हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, और वो हायर सेल्फ आपके इस मिरर न्यूरॉन्स को एनर्जाइज कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं विथ ऑल द वंडरफुल नॉलेज एंड ब्यूटीफुल पाथ इन योर लाइफ. इस मास्टर्स की ब्लेसिंग्स को, इन हायर सेल्फ की ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करें, सरेंडर के साथ रिसीव करें. Now, this chakra is completely in the rhythm of this vibration. ये इसके साथ बैलेंस हो रहा है. Be with it, feel it. आपके क्राउन चक्रा की एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस्ड
बैलेंस्ड है। अब एक ब्यूटीफुल एनर्जी सर्कल क्रिएट हो चुका है आपके क्राउन चक्रा से लेकर आपके रूट चक्रा के बीच, और ये एनर्जी सर्कल आपके मिरर न्यूरॉन से पास हो रहा है, and this mirror neurons are reflecting all the positive energies and spreading this vibration in form of beautiful circle between root chakra and crown chakra। और धीरे धीरे ये एनर्जी आपके सारे कनेक्टेड बॉडी पार्ट्स में जा रही है। हर एक चक्रा, जिन भी बॉडी ऑर्गन्स और पार्ट से कनेक्टेड हैं, उन सब में ये एनर्जी जा चुकी है। सारे बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स कंप्लीटली हील्ड हो चुके हैं। दे आर हेल्थी एंड दिस is giving a beautiful feeling inside you, a feeling of being healthy, a feeling of being happy। और यही मिरर इमेज अब आपके अंदर बन रही है, जो आपके आँखों में आपकी जो कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंसेज हैं उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड दिस इज दैट यू हैव टू कैप्चर इट। इसे आपके डीप कोर में जाने दें। एंड विद दिस ब्यूटीफुल activation, our neurons are now full of positive energy। अब धीरे धीरे हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएंगे। स्लोली we will come back to present moment। आपके दोनों पाम्स को रब करें slowly। Rub both your palms। Let this positive energy generate in your palms। इसके वार्मथ को जनरेट होने दें आपके हाथों के बीच में। जैसे ये वार्मथ जनरेट हो गई है, इन्हें आपके आंखों पर प्लेस करें। प्लेस इट ऑन योर आईज एंड फील दिस। Say thanks to all the positive light, healing light, आपके सारे गार्डियन एंजल्स को, मास्टर्स को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड स्लोली ओपन योर आईज। धीरे धीरे आपकी आंखें खोलें। सो वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो हमारा पूरा सेशन था, इट वाज रिलेटेड टू द मिरर न्यूरॉन्स, and I will request Dr. Uday Shah to just guide us for this। नमस्ते। आई होप सबने एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच निशा जी। बहुत ब्यूटीफुली आज साइंटिफिकली एंड मेडिकली ऑरा को समझाया, और बहुत इजी वे में हमें अलग अलग जो हैंड्स की टेक्निक करवाई है। मुझे लगता है सभी लोग कर पाएंगे आराम से, जब भी आपको 2 मिनट 5 मिनट का समय है। और सभी ने आज बहुत अच्छा फील किया, क्योंकि जो मैं लोगों की ऑरा देख रहा हूँ अभी, तो लग रहा है बहुत ग्लोइंग हो गए हैं, सब तरह से खिल गए हैं। तो आई होप ये एनर्जी को आप बरकरार रखेंगे, सस्टेन करेंगे, मेंटेन करेंगे अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने नेशन के लिए, देश के लिए, यूनिवर्स के लिए। जो भी डिवाइन पावर्स हमें मिले हैं, लेट अस यूज दोज ऑल डिवाइन पावर्स। सारी चीजें हमारे अंदर ही हैं। जो आप बाहर देखना चाहते हो, पहले आपको अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको बाहर से प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, मान सम्मान चाहिए, जो भी पहले बाहर चाहिए, पहले अंदर क्रिएट करो। अगर अंदर नहीं है तो इस यूनिवर्स में कहीं से कभी कुछ भी नहीं मिल सकता। तो भगवान यही कहता है, मैंने तुझे सब कुछ दिया है, पूरा पूरा बख्श दिया है, पूरी यूनिवर्स की एनर्जी को तुझे मैंने दे दी है। अब तू उसका कितना इस्तेमाल कर सकता है ये तेरे ऊपर है, और जितना तू इस्तेमाल करेगा उतना ही मैं तुझे वापस रिफ्लेक्ट, इट्स अ पे बैक सिस्टम। तो चाहे साइंस है ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे कर्मा का थियरी है, दोनों थियरी एकदम मैच होती है। तो आई होप हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है। टाइम बहुत शॉर्ट है,
तो बस मैं यही कहूंगा कि जिसे कोई क्वेश्चन आंसर्स है प्लीज अपने क्वेश्चन आंसर्स ग्रुप में डालिए, और नेक्स्ट सेशन जब निशा का होगा तो हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स को ज्यादा रखेंगे, बिकॉज पिछले 11 साल से निशा ने बहुत ऑरा पे रिसर्च किया है और उसके पास पूरा ऑरा का बहुत ही वाइड नॉलेज है, मतलब अनलिमिटेड नॉलेज है। ये आपको आज सेंस हो गया होगा इनके बातों से, इनके टॉक से। तो आप उससे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और जिन्होंने भी ऑरा करवाया है और निशा जी ने आपको गाइड किया है, प्लीज स्टार्ट वर्क ऑन दैट, बिकॉज ऑरा सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन टूल है, ये कोई ट्रीटमेंट पार्ट नहीं है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आप अपनी ट्रीटमेंट को करते हैं योगा से, मेडिटेशन से, डाइट से, हीलिंग से, और उसके बाद 3 महीने बाद जो आप अपना चेंजेस देखेंगे तो इट विल बी अमेजिंग। आप खुद को नहीं पहचान पाओगे कि ये मेरा पहले ऐसे हो रहा था और आज मेरा ऑरा देखो कितना अच्छा हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच निशा जी एंड एवरीवन, ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू बी ऑनलाइन। इतने 160 लोग ने इतने पेशेंसली 2 घंटे से हमें सुना, और इट्स अ लाइव ऑन द फेसबुक। हम लिंक भेज देंगे, जिसने मिस किया है आप अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा और आप उसको भी देख पाएंगे। सो गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड कल 6 बजे फिर से हम शार्प मिलते हैं। Thank you, थैंक यू, all of you. गुड नाइट।